नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, 1 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 अगस्त वो तिथि है जब राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र शतभिषा को छोड़कर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में 10 अप्रैल 2027 तक रहेंगे। राहु का ये 253 दिनों का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा का संचरण जब हमारे जीवन में होगा तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु गोचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं और इसके देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र धन संपदा, नेम फेम और सफलता देने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और अत्यधिक ऊर्जावान प्लेनेट माने गए हैं। राहु भी अपने आप में हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं और वायु तत्व ग्रह हैं। जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है और एक विस्फोटक योग बन जाता है, जिसे अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग ना कर रहे हों, लीक से हटकर, परंपरा से हटकर सोचना और करना, खास करके आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। राहु एक भौतिकतावादी प्लेनेट है और वो सब देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, शानदार वाहन, शानदार मकान, सुख सुविधा के सारे साधन, कंफर्ट और लग्जरी, और इन सब की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में खराब हैं तो एडिक्शन दे देते हैं। ओवर थिंकिंग, अनजाना भय जैसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसा डूब जाना, गलत संगति का शिकार होना, ये सब खराब राहु होने पर होता है। जब राहु धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, सफलता, धन, नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानता है, उसे नैतिक अनैतिक इसकी कोई परवाह नहीं होती है। धनिष्ठा में राहु का गोचर टेक्निकल फील्ड, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे,
मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाज और इगोइस्ट भी बना देती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर और कुंभ राशि, और दोनों ही राशियां शनि की राशि हैं जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है जबकि कुंभ वायु तत्व राशि है। पृथ्वी में हर चीज़ को समाहित करने का गुण होता है जबकि वायु में विस्तार का गुण होता है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 2 तरह का फल देंगे। पहले तो आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे और इसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जब धनिष्ठा के वो 2 चरण जो कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें राहु गोचर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, आपके धन का, आपके स्किल कौशल और आपके इंटेलिजेंस को एक्सपेंड करेंगे। राहु विदेश के भी कारक होते हैं और इस गोचर में विदेशों से भी आपको बड़ा लाभ दिलाने की क्षमता रखते हैं राहु। अब प्रश्न ये है कि इस नक्षत्र में राहु के गोचर पर किस तरह से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, क्या रेमेडीज़ हैं इसकी। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है मृदंग, बांसुरी, तबला। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी का एक चित्र लगा दें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रख दें, मृदंग, तबला, बांसुरी, तो इससे धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों पर धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 9वें भाव, एकादश भाव और लग्न के भाव पर पड़ रही है। तुला राशि के लिए राहु का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु का संबंध केंद्र और त्रिकोण के भाव से बन रहा है। 5वें भाव और 9वें भाव ये त्रिकोण के भाव हैं, लग्न भाव ये केंद्र का भाव है। किसी भी ग्रह का संबंध अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव से बनता है तो वो बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। और यहाँ पर 5वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव क्या है? कुंडली का सबसे शुभ भाव कहा जाता है 5वें भाव को, क्योंकि यहाँ से आपकी शिक्षा, संतान, आपकी क्रिएटिविटी, पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। और 9वें भाव ये भाग्य का भाव है, धर्म अध्यात्म का भाव है। अत्यंत शुभ भावों से राहु का संबंध बन रहा है। और सबसे बड़ी बात 159 जिसे धर्म त्रिकोण कहा जाता है, धर्म त्रिकोण, इससे राहु का संबंध बन रहा है। और कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, अगर धर्म त्रिकोण में आ जाता है तो वो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला ही होगा, धर्म अध्यात्म की ओर ले जाने वाला होगा,
आपका कल्याण करने वाला होगा, जीवन में शुभता लाने वाला होगा, भले ही वो राहु जैसा ग्रह हो। अब राहु क्या है? राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और नए और इनोवेटिव आइडियाज़, लीक से हट करके चलना, परंपरा से हट करके चलना। और यहाँ पंचम भाव में जब राहु गोचर करेंगे तो आपके लर्निंग पावर को बढ़ाएंगे, आपके अंदर नई नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति को जागृत करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए तो ये समय बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राहु का संबंध एकादश भाव से भी बन रहा है जो कि इनकम का भाव होता है। तो यहाँ पर राहु आपकी क्रिएटिविटी को तो बूस्ट करेंगे ही, ऑल ऑफ सडन बड़ा धन लाभ भी करा देंगे। आप जीवन में कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ऐसा कुछ जो कि दूसरे लोग ना कर रहे हों, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और ख़ास करके तुला राशि के जातक, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं जो कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, इन से क्षेत्रों से, गारमेंट्स के क्षेत्रों से, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्रों से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्षेत्रों से, और या फिर जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई रिसर्च करेंगे वो, और कुछ नया ला करके प्रेजेंट करेंगे और उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आपकी इनकम बहुत तेज़ी से बूस्टअप करेगी। जो लोग जॉब में हैं, राहु क्या है? राहु ग्लैमर को शो करते हैं, पॉम्प एंड शो को शो करते हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं, बॉस या सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो आप कर रहे हैं उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो राहु का ये गोचर आपकी सोच में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि लग्न पर भी राहु की दृष्टि है। एक नए तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे, नए तरीके से अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि राहु ग्लैमर को शो करते हैं, पॉम्प एंड शो को शो करते हैं। आपकी जेब में भले एक पैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि आप करोड़पति हैं, तो दिस इज़ राहु। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपका प्रेजेंटेशन बूस्टअप करेगा। आप अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, और जब अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन का भी साथ मिलेगा, बॉस सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। यहाँ पर राहु पंचम में बैठे हैं और पंचम भाव लव रिलेशंस को भी दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट हैं, और मंगल सप्तम और धन भाव के स्वामी भी हैं आपकी कुंडली में। लव रिलेशंस को लेकर के थोड़ा बहुत गलत फहमी क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाएंगे। और अगर पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, तो ये राहु, मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रभाव है, ये आपके रिलेशंस को एक नई ऊंचाइयों तक भी ले जाएगा, एक दूसरे के प्रति डीप अफेक्शन डेवलप करेगा, क्योंकि राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण और लगाव
बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। सप्तम भाव और धन भाव, इन दोनों पर भी धनिष्ठा नक्षत्र का राहु का प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव व्यापार होता है और धन भाव ये तो आपका संचित धन होता है। इन 253 दिनों में हालांकि 5 दिसंबर को राहु ट्रांजिट करके 4th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र में ही। और धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु रहेंगे तो धन भाव और एकादश भाव दोनों पर राहु का प्रभाव रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पैसे के प्रति आपकी लालसा, धन को संचित करने की प्रवृत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। 11th हाउस पर राहु की दृष्टि अचानक से बड़ा धन लाभ कराने वाली होगी। इतना धन देंगे कि आपकी कल्पना से परे होगा। लेकिन ये तो जनरल प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं और किस तरह से राहु से ज़्यादा इस गोचर का लाभ ले पाएंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल धन भाव और एकादश भाव का है। देखिए, राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, आपके एम्बिशंस को दर्शाते हैं। और लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आप स्वयं हैं। लग्न पर राहु की दृष्टि है, मंगल का प्रभाव है, दोनों हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं। आपके अंदर अत्यधिक ऊर्जा का संचार होगा और आपकी महत्वाकांक्षाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर आपने राहु और मंगल की ऊर्जा का प्रयोग कर लिया तो उच्च स्तर की सफलता भी आपको मिलेगी। धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत होगी। और पिछले वर्षों में धन का जो सपना आपका अधूरा रह गया था, बहुत सी इच्छाएं जो आपकी अधूरी रह गई थी, आपने सोचा बहुत कुछ था लेकिन मन मार के रह गए थे, ये राहु का गोचर 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है जो कि इच्छा पूर्ति का होता है। तो इस समय आप बहुत सारी इच्छाएं अपनी पूरा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि नौकरी से, व्यापार से किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है और यहाँ पर राहु हैं। अचानक से शेयर मार्केट से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध भी अच्छे हैं और राहु भी अच्छे हैं तो शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ आप इस समय ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं और राहु भ्रम पैदा करते हैं। तो शेयर मार्केट में किसी भी निवेश को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के निवेश कीजिएगा। शेयर मार्केट के लिए राहु बहुत अच्छे हैं। राहु शॉर्टकट को दिखाते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि राहु शॉर्टकट को दिखाते हैं। नैतिक अनैतिक कुछ नहीं जानते, केवल और केवल चीज़ों को पाना जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना चतुर चालाक तो बनाएंगे कि आपका धन भंडार भर के ही रहेगा। लेकिन 2nd हाउस पर मंगल का प्रभाव है, राहु मंगल के नक्षत्र में है। आपकी वाणी को थोड़ा कटु जरूर बना देंगे, लेकिन पिछले समय में आपने जो कुछ भी टॉर्चर झेला था, कोई अगर आपको टॉर्चर कर रहा था, वाणी से कष्ट दे रहा था और आप चुपचाप सह रहे थे, आप उसका भरपूर जवाब देंगे। आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु पराजित होंगे। इस समय आपका पूरा फोकस जो होगा वो मनी मैनेजमेंट और धन की बचत पर रहेगा। परिवार के लोगों का दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने निर्णय आप स्वयं लेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मनी मैनेजमेंट में, अपने पॉलिसीज़ में
अपनी प्लानिंग्स में किसी का भी दबाव आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप नए तरीके से अपना काम करेंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से हटकर, लीक से हट करके, तो कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ राहु आपको देंगे, जिसका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, इन सब बातों की आप बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे और अपने तरीके से आप अपना काम करेंगे। राहु के प्रभाव से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, मित्र बढ़ेंगे, सोशल सर्किल बढ़ेगा, क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है और साथ ही साथ लग्न पर राहु और मंगल का प्रभाव होगा, तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ों पर। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। अभी तक आप अपनी बातें अपने मित्रों, परिवार के लोगों से शेयर करते आ रहे थे, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आप सिर्फ़ और सिर्फ धन के पीछे भागेंगे तो धन भी आना शुरू होगा। साथ ही साथ अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को पूरी तरह से सीक्रेट रखेंगे तो इसका बड़ा लाभ आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा। हो सकता है लोग आपको स्वार्थी कहें, लालची कहें, लेकिन आप किसी की केयर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो हुआ तुला राशि के जातकों पर राहु गोचर का प्रभाव। अब प्रश्न ये है कि तुला राशि के एक नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी,
समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है। राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।